जबलपुर में बेसबॉल नेशनल प्लेयर संजना ने सुसाइड किया, लेकिन सुसाइड के पीछे की असल कहानी ये है कि संजना को एक कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया। उसे कहीं ना कहीं इतना ब्लैकमेल और परेशान किया गया कि इससे तंग आकर संजना ने मौत को गले लगा लिया। संजना बेसबॉल की प्लेयर थी। इसके साथ ही साथ उन संजना की कुछ समय पहले राजन नाम के शख्स से दोस्ती हुई। इंस्टाग्राम पर यह दोस्ती होती है, लेकिन राजन जो है अपना नाम पहचान छुपा कर संजना से दोस्ती करता है, उसे परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है और धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशर डालता है। और जब संजना इससे मना करती है, इनकार करती है, तो उसे धमकाता है, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। और इसके बाद संजना ने परेशान होकर सुसाइड किया। संजना नेशनल प्लेयर है, बेसबॉल नेशनल प्लेयर है और संजना की दोस्ती राजन से हुई थी, लेकिन राजन का असल नाम था अब्दुल मंसूरी। लेकिन इसकी जानकारी संजना को बहुत बाद में लगी। हमारे साथ संजना का पूरा परिवार है, हम उनसे बात करेंगे। संजना के पिता से सबसे पहले बात करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कहना है, उन्हें कब ये जो शख्स है जिसने पूरी एक षड्यंत्र रचा था, वो संजना का धर्मांतरण कराना चाहता था, उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था, दबाव बना रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, पूरी व्यथा हम जानेंगे। सर से बात करेंगे। सर, आपकी बेटी क्या गेम खेलती थी और कब से वो जबलपुर में रह रही थी? जबलपुर में वो 6वीं क्लास, यहाँ 5वीं निकाली और फिर इसके बाद हमने 6वीं क्लास वहाँ नाम लिखा दिए रानी दुर्गावती स्कूल पे। सही खेलने का शौक था? हाँ, वो 9वीं क्लास में गई है और उसने खेलना मतलब स्कूल में खेलते 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 वो फिर उसका खेल का शौक़ था, जिम का शौक़ था, मतलब उसका शौक़ बहुत था। तो वो हाँ। ये बताइए, संजना ने सुसाइड किस दिन किया, आपको कब पता चला? सुसाइड हमको 5 तारीख के सुबह 7 बजे पता चला। ठीक है। हम दीदी के यहाँ गए रहे, घर में कोई पूजा का कार्यक्रम था 4 तारीख को 11 बजे हम निकल गए रहे और रात वहीं रुके। सुबह 5 तारीख की सुबह 7 बजे हम पहुंच गए जबलपुर। जब हम पहुंचे, दरवाज़ा जब हम खटखटाया तो संजना ने दरवाज़ा नहीं खोली। इसके बाद में जब बहुत देर तक हम चिल्लाए तो मोहल्ला के आदमी सब जुड़ गए, बोले कहाँ हो गया? मैंने कहा संजना नहीं खोल रही दरवाज़ा, बात का मालूम। तो फिर कूलर हटाए, खिड़की पे जो कूलर लगा था वो हटा के और फिर स्लाइडिंग वाली खिड़की थी वहाँ से देखे तो वो पंखे से लटकी हुई थी। शॉकिंग न्यूज़ थी आपके लिए हालांकि, लेकिन क्या संजना किसी चीज़ को लेकर परेशान थी? वो इतनी आप बता रहे अच्छा खेलती थी, खेलने का शौक था, देश के लिए उसने कई बार मेडल जीते, तो परेशान थी क्या किसी चीज़ से? कुछ पहले जिक्र किया उसने, आपको बताया? उसने मेरे को बताया तो नहीं था, कम से कम 20 से 25 दिन पहले मेरे पास कॉल आया था और कि एक लड़के का कॉल आया, बोले बोले आप संजना के पापा हो? मैंने कहा हाँ। बोले आपसे कुछ बात कर सकते हो, समय है? मैंने कहा हाँ ठीक है, बात करो। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? बोले आपके रिश्तेदार ही समझो। तो मैंने कहा रिश्तेदार हो तो बात करने की बात क्या भैया, आप आ जाओ ना, मैं फलानी जगह हूँ, मदन महल पे हूँ। मैंने कहा आ जाओ। बोले नहीं मैं आऊँगा नहीं। उस संजना के आप फ़ोन लगा के बोल दो कि वो मेरा फ़ोन उठा ले। तो मैंने कहा संजना को क्यों बोल दो भैया, जब मैं बात कर रहा हूँ तो संजना से कोई मतलब ही नहीं है। तो बोले नहीं, संजना से बोलिए मेरा फ़ोन उठा ले, और अगर नहीं उठा रही फ़ोन तो जितनी जो वीडियो मेरे पास है मैं पूरी वायरल कर दूँगा। तो मैंने कहा भैया कैसी वीडियो, आप कौन बोल रहा है? बोले मैं साहिल बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप कहाँ हो? मैंने बोले 3 पत्ती में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तू 3 पत्ती में है, मैं 3 पत्ती आ रहा हूँ। तो मतलब आपको भी गलत नाम बताया? क्योंकि गलत बताया ना नाम, मेरे को भी नाम गलत बताया। और संजना जो है तो उसके नाम से जो भी है उनकी दोस्ती जो भी रही, वो दोस्ती कॉलेज में ऐसा है कि रही, मगर उस राजेंद्र के नाम से थी, राजेंद्र के नाम से उसका। जो आरोपी अब्दुल है उसने जब आपसे 20 से 25 दिन पहले बात की तो आपको नाम साहिल बताया और संजना से इंस्टाग्राम पर उसने दोस्ती करी राजन नाम से, और असल नाम उसका था अब्दुल।
उसका असल नाम अब्दुल, तब पता लगा बच्ची का मोबाइल जब गुमा है। बच्ची का गुमा मोबाइल नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट और मोबाइल सहित इसने निकाल लिया और मजबूर उन्हीं से किया था इसने। तो इसने जब हमने नया मोबाइल इसको दिए तब उसका फिर कॉल आया उसमें, तब इसने देखी कि ये तो मुसलमान है। तो इसने वो समझ जाओ कि 3 महीने पहले उसका मोबाइल वो नंबर को, बच्चे को कैसे पता चला? वो अपने मोबाइल पे देखी उसके उसमें कि ये मुसलमान है। अच्छा। हाँ, जब उसका जे मैंने मोबाइल दिया था नया, तब उसने देखी कि ये तो मुसलमान है और ये अपने आप को राजन बता रहा है। बच्ची को मोबाइल दिए तो उसमें राजन का कैसे पता चला? राजन का कि वो मुस्लिम है, ये कैसे पता चला? उसके उसमें आई होगा ना, उसने फ़ोन किया होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसने फ़ोन जब किया था ना, तो हाँ, तो 2 कॉलर में इसने जैसे ही देखी उस दिन उसने मोबाइल ब्लैक कर दी। ये बात मेरे से भी बताई कि पापा वो राजन नहीं है, वो मुस्लिम लड़का है। बोले वो राजन नहीं है जो बोले आपसे जो बातचीत भई थी। मैंने कहा हाँ, मेरे से भी तो वो बताया था कि मैं साहिल हूँ। तो बोले मैंने उसका नंबर ही ब्लैक कर दी। तो पापा बोले वो हाँ ब्लैक कर दी बोले। तो मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, रिपोर्ट डाल देते। बोले नहीं पापा, कोई ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट की। मैंने कहा डॉक्यूमेंट भी गुम गए हैं, मोबाइल भी गुम। बोले मोबाइल की रिपोर्ट मैंने डाल दी, मेरे को डॉक्यूमेंट। बोले डॉक्यूमेंट पापा अब क्या बताएं, कहाँ कैसे करें। मैंने को डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडल भी चाहिए, तुम्हें तो लगते रहते हैं। तो बोले पापा ठीक है मैं देखती हूँ। बोले कोई के पास तो नहीं रख दी मैंने, सही हीले के पास ऐसा। मैंने कहा ठीक है तो नहीं करते। फिर मेरे को वो बुलाया, मैं गया 3 पत्ती में मैंने फ़ोन लगाया, उसको कॉल किया तो वो बोला कि मैं 3 पत्ती में एक पान की दुकान है और जूता चप्पल की दुकान, उसके बाजू में मेरी दुकान है। बोले मैं वहाँ हूँ। हम वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं मिला। फिर इसके बाद में हम 7-8 लड़के रहे, उसको कॉल किए तो फिर बताने लगा कि मैं दीनदयाल पे हूँ। मैंने कहा अभी तो तू यहाँ था भैया, तू दीनदयाल कैसे पहुँच गया? बोले मैं दीनदयाल, मेरा काम आ गया, मैं पहुँच गया। मैंने कहा हम तेरे लिए 20,000 रुपये लेके आए यार, तू आके ले ले भैया। पैसे लेके बुलाया था? हाँ पैसे लेके बुलाए थे ना, 20,000 रुपये चाहिए मेरे को। क्या हुआ? बोले एक काम करो, आप पैसा रखे रहो, मैं अभी मिलता हूँ 1 घंटे में। मैंने कहा ठीक है 1 घंटे में, और हम आ जा रहे हैं ना वहीं दीनदयाल, हम आ जा रहे हैं वहीं दे रहे हैं आके। बोले नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आके आपको मिल लूँगा। और बोले वो आपकी बेटी को बता दूंगा कि कैसा का करने है। मैंने कहा बेटी से बात ही नहीं करना, तो बात जो भी करना तो मेरे से करना। इतना कह के जो फ़ोन कटा उसका, तो दोबारा फ़ोन नहीं लगा उसका। फिर वो कॉल आई नहीं उसका कॉल आया उसके बाद, मतलब बच्ची ने सुसाइड कही उसके 6-7 दिन पहले आया, तो फिर इनसे बात भई रही उसकी। हाँ, कैसे परेशान कर रहा था, क्या बोलता था, बेटी को क्या धमकाता था, किस तरह ब्लैकमेल करता? को ब्लैकमेल इसलिए करता था कि वो मुस्लिम लड़का था और वो बोल रहा था कि संजना मेरे से शादी करे, उसके सब चीज़ सुरक्षित है। बोले ये भी वो बता रहा था कि उसकी सब चीज़ सुरक्षित है, और वो जब मेरे साथ शादी कर लिया तो भी सब चीज़ तो ओके मैं दे दूंगा, और मेरा धर्म अपना ले, मुस्लिम धर्म। हाँ, संजना ने इसका विरोध किया? संजना ने इसके लिए बच्ची ने इतनी तक उसको बोल दिया थी कि तेरे से जो बन रहा है कर ले, जो उखाड़ तो बने उखाड़ ले, मतलब ऐसी बोली। और बोली का कैसे शब्द, हमें तो शब्द अब ऐसे बोलबे के आ रहा है कि हम क्या बताएं हैं। तो कैसे परेशान कर रहा था? मेरे को शादी करो मेरे साथ और मेरा धर्म अपनाओ। बेटी ने मना किया? बेटी ने मना किया। तो बेटी ने मना किया तो यही शब्द उसके निकलेगा, अगर नहीं करोगी तो मैं मार डालूंगा तुमको भी, तुम्हारे परिवार को भी। मैंने सबको फॉलो कर लिया हूँ बोले आपके परिवार में। अच्छा, ये धमकी देता था किसी? ये धमकी तो उसकी थी। क्या धमकी? आपके परिवार को पूरे इनके फॉलो कर लिया हूँ। और ये बात तय है कि हमारे भतीजे के पास भी आया था, उसने फॉलो जब किया था, उसने सबको फॉलो किया था। तो बच्ची ने बोली कि मैं हमारे पिताजी को बताऊंगी, पापा जी को बताऊंगी, फिर तुम उनसे मिल लेना। बोले मैं उनको चाहे जहाँ देखता हूँ, वो सफ़ेद बुलेट में चलते हैं ना, कहीं भी मैं ढड़का दूंगा। हाँ,
यही शब्द मेरे से वो बच्ची को क्या बोला। लगता है किसी साजिश के तहत वो उसने संजना से दोस्ती राजन बन के की, आपको साहिल नाम बताया, क्या कोई षड्यंत्र है ये क्या? ये तो षड्यंत्र है ही। ये जो बच्ची की जो टीम है ना, इसमें भी कोई न कोई मिला होगा उससे। षड्यंत्र कैसा, मतलब मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए, उकसाने के लिए, या मुस्लिम धर्म अपना ले आपकी बेटी, इसके लिए क्या राजन या आपका अब्दुल उसने कोई षड्यंत्र के तहत ये सब प्लानिंग के तहत किया? प्लानिंग के तहत की है उन लोगों ने, प्लानिंग के तहत की है, तभी तो डॉक्यूमेंट मेडल सब उसने निकाल लिया है। और बच्ची को दम देने लगा, बच्ची परेशान हो गई, ना हमसे बता पाई ना रिपोर्ट कर सकी। अब वो क्या है कि अब अपनी इज्जत को भी डरानी, इससे अच्छा है अब क्या करूं मैं, ना पापा को बताऊं ना मैं रिपोर्ट डालूं सीधी। उसने सोचा लग रहा है कि ये जो अब्दुल है इसने और भी कुछ लड़कियों को इस तरह से फंसाया होगा। तो कितनी लड़कियों को फंसाया होगा मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बदमाश लड़का है जी। और जिसके साथ ये भी पता लगा है कि जे गिरोह है, इनकी टीम है, और भी है। हाँ, और भी हैं जिनके घर में जो रुकता था। अभी अब वो मोबाइल खुले उसके बाद पता लगेगा। और बच्ची अभी बता रही हैं वो कि जे जब आता रहा तो फलाने के घर में, ढिकाने के घर में, मगर वो बच्चियाँ जो इनकी जो हैं सहेलियाँ, वे इतनी खुल के बता नहीं पा रही। तो आप बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स टीम जो है उसमें भी कुछ लोग मिले थे, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, ये तो बात ही तय है, उसमें मिले होंगे, बगैर मिले का काम है नहीं। ये कहाँ से मिल जाएगा जी? अगर टीम हमारी मजबूत है और हम पे दूसरा आदमी तो आ ही नहीं सकता। अच्छा, आपने एक चीज और कही, मैंने सुना था कि आप बता रहे थे षड्यंत्र है, और ये कैसे बोले लड़कियों को तिलक और आपने धागे की बात? ये लोग इस टाइप के हैं। अब मैं तो इस फील्ड में रहता हूँ, ये ऐसे हैं कि अपने माथे पे तिलक लगा ले, क्योंकि बेशरम आदमी तो है, अपने माथे में तिलक लगा ले, ये गेरुआ धागा पहन ले, ना भोर बच्चे इनको पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये हैं कौन। जैसे इसने अब अपना नाम राजन बता दिया, हाथ में धागा बांधा होगा, तिलक लगा दे, बिल्कुल वे बच्चे जो हैं ये नहीं पहचान पाए। अब आपकी बेटी तो दुखद है, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बड़े बड़े सपने थे, स्पोर्ट्स में वो नेशनल प्लेयर थी बेसबॉल की, लेकिन कोई और बच्ची इस तरह राजन या कहीं अब्दुल जैसे लोगों का शिकार ना हो, इसके लिए किस तरह की सजा की मांग करते हैं आप? क्या होना चाहिए इसके साथ? मैं तो एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरी बच्ची जो है मेरा नाम रोशन करती, वो और मेरे गांव का भी करती और मेरे देश का भी करती। मगर और बच्चियों से मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसे छलबादियों से बचें और बहुत समझ के चलें। और मैं अकेला नहीं, मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और इसका घर तबाह हो जाना चाहिए, पूरा परिवार इसका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई अपील? मैं तो शिवराज जी से एक ही चीज़ कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप सही में भांजी अगर इनको मान रहे हो, तो जो तुम आपकी भांजी ने जो इतनी तकलीफ पहुंचा रहा है आदमी, उसको तो जड़ से मिटा दो। भावुक हो रहे हैं। आत्मा जानती है उसको। मैं बता रहा हूँ कि उसको फांसी की सजा, उसका पूरा परिवार तबाह कर दे। मुख्यमंत्री जी से ये मेरा निवेदन है। रो मत आप, मैं नहीं चाहता आपका दुख बढ़ाना। रोना नहीं है, खुल के आप बात करिए अपनी। सीएम से आप अपील कर रहे थे, ऐसे लोगों को कड़ी सजा? कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इनको फांसी होनी चाहिए। और भी अगर इनके गिरोह में नहीं पकड़े जा रहे हैं तो इनका एनकाउंटर भी होना चाहिए। संजना के पिता हैं, थोड़े से भावुक हो गए क्योंकि इनके जिगर की टुकड़ी थी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि संजना इनके साथ साथ गांव का और देश का भी नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन बड़ी बात ये कही है संजना के पिता ने कि एक षड्यंत्र है साजिश के तहत, और इसमें कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह अगर कड़ी जोड़े, रीवा का रहने वाला शख्स था, अब्दुल उसका नाम था, संजना से इंस्टा पे दोस्ती करता है, वो राजन बन के पिता को जो है संजना के धमकाता है, साहिल बन के पैसे की डिमांड करता है, संजना के पूरे डॉक्यूमेंट मेडल्स उसने रख लिए थे, ब्लैकमेल कर रहा था कि वीडियो और ऑडियो जो उसके पास है वो जग जाहिर कर देगा, वायरल कर देगा। लेकिन बेटी ने
पहले तो उससे कहना चाहिए मुकाबला करने की कोशिश की कि किसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं हुई तो उसने कहीं ना कहीं मौत को गले लगा लिया। लेकिन अब संजना के जो पिता हैं उनके आंसू सब कुछ उनका दर्द बयां कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा हो और ऐसे जो लोग हैं जो षड्यंत्र का हिस्सा हैं उनका एनकाउंटर तक होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इनकी यही अपील है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। बेसबॉल नेशनल प्लेयर संजना अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संजना अपनी माँ से हर बात शेयर करती थी और संजना की माँ हमारे साथ हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपसे, कब आपकी बेटी ने बताया कि वो परेशान चल रही है? क्या, कब से आप जानती हैं, क्या आप बीती थी उसकी? सर वो जब फोन आया था जब ही पता चला हमको। उसने बात करवाई थी मुझसे, कह रही थी मम्मी देखो ये नया नंबर किसका आया और ये गाली बक रहा है मेरे को। मैंने कही बताओ फोन। उनने बात करवाई तो उनने कहे कि तुम उसकी माँ करती हो बात। मैंने कहा हाँ। कौन है तू, कहाँ का है बता, और गाली कैसा बक रहा। उसने बोला कि ये जान का तुमको कोई फायदा नहीं है, आपके बेटी को समझा लो कि मेरे से शादी कर लें और हमारे इस्लाम धर्म कबूल कर लें तो तुम्हारा भी भलाई है, तुम्हारा बेटी की भी और तुम्हारा परिवार की भी। इतने बोल कर उन्होंने फोन काट दिया। इससे आगे और कोई बात नहीं हुआ। दोबारा फोन आया? नहीं, हमने लगाए थे कि मैंने कही अगर तेरी को जानकारी हो तो बता। वो बंद ही बंद बता रहा था, फिर लगा ही नहीं उसके बाद में। और ये कितने दिन पहले की बात है? जी कम से कम 8-9 दिन की बात है। इसके बाद आपकी बेटी ने, संजना ने आपको क्या बताया कि कौन हो सकता है? राजन के बारे में आपको कभी कुछ बताया? नहीं बताया सर। अच्छा, किस तरह वो परेशान है, क्या उस पे बीत रही है, इस बारे में कुछ बताया? हमने बूझने की कोशिश करी है, बच्ची ने नहीं बताया। कह नहीं को नया नंबर होगा, का पता किसका है, पर गाली कैसा बक रहा है इसके पता हम लगा उठा ही लेंगे। बस इससे आगे और कोई बात नहीं हुआ हमारा। संजना की कुछ सहेलियां आई होंगी, मिली होंगी, उन्होंने कुछ बताया? नहीं बताई हमको। बस जो फोन पे आपको बस धमकी दी जा रही थी, धमकी दे रहा था कि उससे बोलो शादी कर ले नहीं तो मार डालेंगे, ऐसा? हाँ, आपको भी मार डाले, आपको परिवार को भी। इसी में आपका भलाई है, आपकी बेटी को समझा सकते हो तो समझा लो। और शादी के लिए क्या बोल रहा था? कि मेरे से शादी कर ले और हमारे इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो इसी में तुम्हारा सबका भलाई है। अच्छा, कोई नाम बताया आपको उसने? नहीं, फोन ही काट दिया। अच्छा, और क्या लगता है आपको, पुलिस कार्रवाई ठीक कर रही है? जी सर, करना चाहिए। हमारी बेटी गई है और उसको अच्छी फांसी का सजा होना चाहिए। क्या ये जो लव जिहाद एक शब्द है, आपने सुना होगा, कई षड्यंत्र है पूरा? एक लड़का, जैसे अब पता चल रहा है कि वो समुदाय वर्ग विशेष से आता था और वो संजना को फोर्स कर रहा था इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए, तो कोई षड्यंत्र लगता है आपको ऐसा? सर अब मेरे पास जी जब कोई एक दूसरे मिले रहते हैं, जब ये बात आगे आते हैं, बढ़ते हैं, तो हो सकता है उसके कोई सहेली भी हो, कि उसके साथ के कोई फ्रेंड भी हो, लड़के, ऐसा हो। मतलब राजन जो अब असल नेम जिसका अब्दुल है, उसके और संजना जिस टीम में खेलती थी, प्लेयर थी, इनके बीच में और भी कोई बीच की कड़ी हो सकती है, ऐसा? हाँ हो सकता है सर। क्या सजा की मांग करते हैं? बिल्कुल सीधे फांसी होना चाहिए उसको। किसी और संजना के साथ ऐसा ना हो को वो मजबूर, किसी भी बेटी के साथ में ऐसा किसी के साथ में ना हुए। आप तो यही मांग करते हैं और कुछ नहीं। जैसा हमारे बेटी दुनिया में नहीं है तो वो भी इस दुनिया ही में ना रहे कभी भी। कोई उसके और कुछ जानकारी लग पाई आपको संजना के बारे में, किस तरह ब्लैकमेल, कोई वीडियो जो बता रहा है कि वो वायरल करने की धमकी दे रहा था, उस बारे में कोई जानकारी? उसने मेरे को नहीं बताई सर। इससे आगे मेरी और कोई बात नहीं। फिर
तो ये संजना की माँ है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही हैं, जाहिर सी बात है, दुख की घड़ी है। और लेकिन संजना की माँ ने भी यही कहा है कि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो, इसलिए जो आरोपी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। और एक और बड़ी बात इन्होंने कही कि हो सकता है संजना और जो राजन है इसके पीछे कुछ और लोग हों, षड्यंत्र में कोई और भी इन्वॉल्व हो, जिस वजह से इनकी बेटी झांसे में आई और इस तरह से उसके जाल में फंस गई। तो पूरे मामले की जांच की भी ये मांग कर रहे हैं और हमारा मकसद भी ये है कि सच सामने आए और अगर कोई षड्यंत्र है तो पुलिस उस पर से पर्दा उठाए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्तू सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। बोले आजा, मैं पीली पट्टी में होते तो आपको मिलती, जो वो जांच पर से हुआ इसलिए नहीं मिला। जब पूरा चालान पेश होगा तब एक कॉपी आपको दे देंगे, है ना। तो उसमें धारा क्या क्या अब धारा वो लगी है, अब आपको कैसे बता दें, आप आना यहाँ तो हम आपको दिखा देंगे, स्वतंत्रता अधिनियम की लगी है है ना। ठीक है, बहुत सारी पूरी धाराएं लगी है, SC ST एक्ट भी लगा है, सब लगा है, कोई कमी नहीं है। मैडम, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम वाली लगी है क्या? आप आ जाना और आके यहाँ TI साहब से बात कर लेना। ना कौन बोल रहा है? मैं अंकल के घर का ही आदमी हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम वाली लगी नहीं, है? अभी जांच में है। अभी जांच में है, मतलब लफ्ज या धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम वाली अभी नहीं लगी है? अभी नहीं, अभी तो FIR कल ही तो हुई है, अभी तो जांच में है वो, अभी नहीं हुआ है। उसको जेल भेज दिया गया मैडम? हाँ, जेल चला गया वो। अच्छा, बाकी धार्मिक स्वतंत्रता वाली अभी नहीं लगी है ना? अभी नहीं। 304 उकसाने वाली आप लॉ कर रहे हो क्या? मैं घर का हूँ, मैं लॉ कर रहा नहीं, हूँ। मैं पूछ रही हूँ लॉ कर रहे हो क्या? हाँ। तो लॉ कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 304 नहीं लगती, इसमें 306 लगती है। 306 लगी है हाँ, आत्महत्या के लिए उकसाने आप वाली। आएंगे तो मैं अपने सामने बात करूंगी आपसे इस मैटर में। ठीक है, मैंने मरकड़े जी को बता दिया, है ना। आप ध्यान रखो। बदलने का प्रेशर था, बदलना नहीं था, इसलिए वो शायद ना लगे धार्मिक स्वतंत्रता वाली। लेकिन